हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। आज से केवल 45 दिन बचा है। तो साथियों, अगर आपको इस बार सीने में वर्दी चाहिए तो आपको समय ख़राब नहीं करेंगे, केवल आप पढ़ाई पर फोकस करेंगे। तो साथियों, आज से हम आपके लिए स्टैटिक जीके शुरू कर दिए हैं। देखिए, आज का प्रश्न वो होंगे जो आपके पिछले वर्षों में स्टैटिक जीके में पूछा गया है। एसएससी जीडी एग्जाम काफ़ी हार्ड नहीं होता, बस केवल आपको फोकस करना होगा, निकल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। हमने अपने यूट्यूब चैनल आपके लिए 1 डेढ़ 2 महीने से आपका एसएससी जीडी एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का बेहतरीन प्रश्न पहला, जो कि आपको मज़ा आ जाएगा इस क्लास में। सारे सवाल देखिए, काफ़ी आनंद आने वाला है। देखिए, प्रश्न पहला क्या दिया है, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो साथियों, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, आपको बीच बीच में 1-2 होमवर्क देते रहेंगे, आपको कमेंट करना पड़ेगा उस सवाल का जवाब। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पर बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। तो साथियों, लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। कौन सा रिकॉर्ड रखती है? लुप्तप्राय प्रजातियां जो होती उसकी रिकॉर्ड रखता है। ऑप्शन सी क्या है? लुप्तप्राय प्रजातियां बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो साथियों, कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो आपके ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया, भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। तो साथियों, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो ये 1980 में। ऑप्शन सी 1980 में क्या किया गया था साथियों? वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है, नागझीरा टाइगर रिजर्व में स्थित है। तो साथियों, नागझीरा टाइगर रिजर्व में स्थित है तो किस राज्य में स्थित है? आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आपका उड़ीसा में। कहाँ साथियों? उड़ीसा में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो साथियों, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो आपके ये पिंजौर में। कहाँ साथियों? पिंजौर में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। तो साथियों, मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है, तो आपके अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का साथियों? अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों, सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ये मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन सी मणिपुर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 बढ़ते हैं। सॉरी, हेमिस पर्व मुख्य रूप से में मनाया जाता है। तो साथियों, देखिए 2023 में जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम जनवरी से लेकर फरवरी के महीने में हेमिस पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछा गया था। सेम टू सेम वही सवाल है। तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ साथियों? लद्दाख में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है। तो साथियों, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है, तो ये लगता है बिहार में, जो कि काफ़ी पशु बहुत ढेर से आते हैं वहाँ पे। अपना लोग अपना बहुत दूर दूर से पशु लेकर आते हैं और मेला लगता है, अपना खरीदते बेचते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये है साथियों। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है। तो साथियों, मिजोरम का मुख्य त्यौहार कौन सा इसमें से आपके सामने दिया है ऑप्शन। तो ये आपका होमवर्क होने वाला है। ये सवाल आपको कमेंट करना है। इस सवाल का जवाब हमें नहीं पता है, हमें पता है, लेकिन आपको जरूरी इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करना है। मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार कौन सा है, तो चलिए हम बता ही देते हैं, ये चपचारकूट। क्योंकि नाम ऐसा आपको ढूंढने में काफ़ी कठिन होगा। चपचारकूट, जो कि मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है, चपचारकूट, याद रखिए। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित है? तो ये बाली यात्रा। कौन साथियों? बाली यात्रा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, दशहरे के पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों दशहरे के पर्व को और भी किस नाम से भी हम जानते हैं? तो विजयदशमी। तो साथियों विजयदशमी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो आपके ओणम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों अब एक सवाल और आपके लिए होमवर्क, बिहू किस राज्य का फेमस उत्सव है? तो हमें बता सकते हैं बिहू किस राज्य का उत्सव फेमस है? तो चलिए प्रश्न नंबर 17 एक सवाल आपके लिए एक और होमवर्क में देते हैं। 17 संगाई त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों संगाई त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में। कहाँ साथियों? मणिपुर में क्या मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार? संगाई त्यौहार साथियों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, लोकप्रिय त्यौहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथियों लोकप्रिय त्यौहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित। कहाँ साथियों? गोवा से। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। लोसांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? तो साथियों लोसांग किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? तो ये आपका सिक्किम का त्यौहार है लोसांग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो कुम्मी। कौन साथियों? कुम्मी, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये लोक नृत्य का सवाल होने वाला साथियों। अब ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया है, कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? तो साथियों कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? तो आपके ये केरल से। कहाँ साथियों? केरल से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ये सारे सवाल एसएससी जीडी के साथियों, अगर आपको इस बार सीने वर्दी चाहिए तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा। जो आप इधर उधर बातें करते थे सब कुछ छोड़ केवल आप पढ़ाई फोकस कीजिए। मेरा गारंटी आपका एसएससी जीडी बार निकलेगा, यूपी पुलिस भी निकलेगा साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक भरतनाट्यम नर्तकी है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन एक भरतनाट्यम नर्तकी है? तो तंजौर बाला सरस्वती। कौन साथियों? तंजौर बाला सरस्वती। कौन साथियों? तंजौर बाला सरस्वती। तंजौर बाला सरस्वती। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो साथियों जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो आपके बनारस घराने से। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बनारस घराने से। किनका है? जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से था साथियों? बनारस घराने से है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। श्रीमंत शंकर देव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो साथियों श्रीमंत शंकर देव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो आपके सत्रिया में। किसमें साथियों? सत्रिया में। सत्रिया में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है सत्रिया। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथी ये 2023 में जो शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकेंड, शिफ्ट तीसरे में तीनों शिफ्टों में ये सवाल आने वाला है। ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो आप बता सकते हैं। तो भरतनाट्यम से। किससे साथियों? भरतनाट्यम से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो साथियों ये सवाल आपके पिछले 2019 2023 में जो पूछा गया स्टैटिक जीके के सवाल, सारे सवाल सेम टू सेम वही हम इस क्लास में हल कराए हैं। तो साथियों अगर हमारे चैनल पर नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के लिए हम मॉडल टेस्ट पेपर करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वर्दी चाहिए सीने पर। धन्यवाद।